जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ्स की मैराथन क्लास। मैराथन क्लास बोले तो टॉप 50 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ। इन 50 प्रश्नों में हर एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा, यानी कि 30 नंबर जो आपके मैथ्स के हैं वो आज आप यहाँ पर पक्के कर सकते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न वो है जो पिछले 2 सालों में एग्जाम में आए हुए हैं और अपना एक ही टारगेट होना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को टारगेट लगाते समय सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, उसी प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख को एक ही टारगेट दिखना चाहिए, बदन पर वर्दी का। वर्दन पर वर्दी लेनी ही है इस साल और एक ही टारगेट होना चाहिए आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अगर टारगेट फिक्स कर लिया है तो ये क्लास देखना ना भूलिएगा। मैराथन क्लास ले रहे हैं अपन गणित की मैराथन क्लास के लिए शुरू करते हैं पहली सवाल की तरफ। देखिएगा, टॉप 50 सवाल मैंने आपके सामने लिए हैं। इन 50 में से हर एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की गई है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बेसिक से भी करवाए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अपन बिना सूत्र के भी अपन काम में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो एक तो हो गया 3x और एक हो गया आपके 4x। दो संख्या ले ली, अनुपात का सवाल हो तो अपन क्या करेंगे, x रखेंगे। अगर बात करें जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो दोनों के अंदर क्या करना है, आपको 5 जोड़ देने हैं। दोनों के अंदर 5 जोड़ दिया जाए तो नया जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 4/5। अब आपको क्या करना है, इनको कोष्टक में रखा। जैसे प्रश्न में क्या है, 3 और 4 अनुपात में है तो 3 और 4 रख दिया आपने, 3 और 4 x रख दिए, प्लस दोनों में 5 जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद जो नया अनुपात बनेगा वो क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, 5 को इसके साथ, 4 को इसके साथ। तो 3 को 5 के साथ 3x + 5 गुणा करना है 5 के साथ, बराबर 4 को गुणा करना आपको 4x + 5 के साथ गुणा करना। करेंगे क्या, 5 को 3 से करा 5 दिया 15x, प्लस 5 को 5 से करा 5 25, बराबर कितना हो जाएगा, 4 को 4 से करा 4 चौक 16x, प्लस 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 20। अब देखो 15 को उधर की तरफ लेकर गए, 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, केवल x। और इधर 25 से 25 में ये 20 इधर की तरफ लेकर आए तो कितने बचेंगे, 20। 25 में से 20 गए तो 5। तो देखिए x का मान आ गया 5। सवाल पूछा तो वह संख्याएं क्या होगी, संख्याएं हैं 3x व 4x। तो x को जब 5 रखा तो 3 × 5 कितना हो गया अपने पास 15, और 4 × 5 कितना हो गया आपके पास, 4 पंजे 20। तो कितना हो जाएगा 15 व 20। तो वे संख्याएं क्या हो गई, 15 व 20 हो चुकी है। देखिए सिंपल सवाल है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, लेकिन बिल्कुल गहराई में जाकर के हमने इसका सॉल्यूशन करा है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इस क्लास में आपका। अगला है, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, यानी मान लिया x है, वह संख्या x का की जगह गुणा का 3/4 भाग है जो वो क्या है 60 है, तो आपको इसका आधा बताना है। तो 4 को उधर कर दिया तो 60 × 4 कर दो और ये 3 नीचे की तरफ आ जाएगा तो भाग दे दिया 3 का। 3 को 60 से काटा तो कितना हो गया आपके पास 20, और 20 को 4 से करा तो 80 हो गया। वह संख्या कौन सी होगी, 80। लेकिन पूछा क्या है, उसका आधा भाग क्या होगा, आधा मतलब 80 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया इसका 40 हो जाएगा। अगला है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिएगा, माध्य निकालने का एक तरीका, प्रथम संख्या इस प्रकार का दे रखे हो तो क्या करेंगे अपन, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये कब लगेगा, जब एक निश्चित अंतराल में संख्याएं बढ़ रही है। तो वो कह रहा है 1 से 100 तक, तो 1 2 3 4 5 ऐसी बात कर रहा है। तो प्रथम संख्या हो गई 1, अंतिम संख्या हो गई 100, बट्टा हो जाएगा 2। तो 101/2, 101 का आधा कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला कह रहा है, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रथम संख्या हो गई। इनके वर्गों का योग, तो 10 का वर्ग 100, 9 का 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। जब इन सभी को आप क्या कह रहा है, वर्गों का योग कितना होगा, तो इन सभी के वर्ग तो कर दिया आपने, इन सबको क्या करना है, अब जोड़ना है। तो जैसे इन सबको जोड़ेंगे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 385। ऑप्शन नंबर डी 385 हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिएगा सबसे छोटी तो वही होगी जो 2 माइनस में। अब बाकी दोनों ऑप्शन काट दो आप,
तो ये -5/7 और एक हो गया -4/7। तो ऐसी संख्याओं को सरल करने का एक तरीका, आप इनके आगे रख दो 0, दोनों के आगे 0 रख दिया। 7 का भाग 50 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 0.7 बार। सबसे पहले पॉइंट तो 0 रखते आ गया, तो ये आ गया पॉइंट अपने पास और ये हो गया 7। अब माइनस का 0.7 आया, इधर आएगा -0.5, -0.5। अब देखिएगा आपको ये बताना -0.5 बड़ा है को छोटी संख्या, माइनस की 0.5 छोटी है या फिर माइनस की 0.7 छोटी है। देखिएगा ये लाइन होती है आपके 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 0। अब इधर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे अपन वो छोटी संख्या होती जाएगी, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पर है और ये 0.7 है, तो ये जो 0.7 है वो क्या है, यहाँ पर छोटी संख्या है। तो 0.7 वाला यानी -5/7 क्या हो गया, इसकी छोटी संख्या हो गई। अगले सवाल की तरफ चले अपन। सिंपल सा क्या करना है आपको, योग करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा योग करना है। तो पॉइंट लगाया आपने, देखिएगा पॉइंट लगाया आपने, क्या करेंगे पॉइंट लगा करके 0.7777, देखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखेंगे 777, पॉइंट के नीचे 7 फिर पॉइंट के नीचे 7, ये जोड़ा तो कितना हो गया 7, ये दोनों जोड़ के करें तो 7 दूनी 14, ये 7 21 और 1 22 का 2 हासिल लगी 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो ये पॉइंट है जैसे लगेगा 4 संख्याओं बाद में 3.0247, 3.0247। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3.0247 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है देखिएगा, मल्टीपल, देखो सरलीकरण के भी लिए हैं, यानी कि हर एग्जाम में जिस प्रकार से सवाल वहाँ पूछे जाते हैं वो सवाल अपन ने लेने की पूरी कोशिश करी है। अगर ये पूरा वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो मैं ये कहता हूँ 101% है कि आप बदन पर वर्दी लेने के काबिल हो जाओगे। और अगर इसमें से अगर आपने यहाँ पर आपको नोट भी करना कि इन 50 टॉप प्रश्नों में आप कितने अटेंड कर पाओगे, कितने अटेंड आपने कर लिए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कितने अटेंड करे हैं, कितने सही हुए हैं आपके, कितने गलत हुए। आपको लास्ट में कमेंट भी करना है, क्योंकि अपने घर वाले ने एक सपना देखा है, उसी सपने को आपने जिया है। पिछले 1 साल 2 साल से आप जीते आ रहे हो इस सपने को, और बचपन से एक जो सपना है आर्मी में जाने का, वो सपना सच करने का भी समय आ चुका है आपका। तो वो सपना कब सच होगा, जब अपन एग्जाम में बैठेंगे और प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न है सरलीकरण का। तो आपको क्या करना है, 0.03 को गुणा करना है 0.01 से। तो अपन सीधा से गुणा करते 3 एकम 3, 0 इंटू 0 0, तो कितना हो जाएगा 300। अब देखो यहाँ पॉइंट 2 के बाद है और यहाँ पर भी 2 के, तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 0.0003 और यहाँ पर भी 0.0003 है। तो देखिए इसमें से जब सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगी तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न तो SSC JD होगी, दिल्ली पुलिस होगी, सभी में पूछा जाता है। तो देखिएगा आपको क्या करना, सबसे पहले 169 किसका होता है, आपके 13 का होता है। फिर ये बच गया अपने √68 + 13, कितना हो गया 68 + 13 हो गया आपके √81। तो ये 81 किसका होता है, आपके 9 का होता है। तो ये 216 में 9 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 216 के अंदर 9 जुड़ करके कितना हो गया √225। √225 किसका होता है, आपके 15 का। ये 15 जुड़ेंगे आपके 129 में, तो 129 + 15 कितने हो गए √ के 144। तो √144 किसका मान होता है, √12 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी नॉन अनियालों को जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है बदन पर वर्दी लेने का, उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है जिसमें टॉप मोस्ट प्रश्न लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ डाउट है तो डाउट आप कमेंट कर सकते हैं कोई प्रश्न का हो तो। और ये अपने जो टॉप मोस्ट प्रश्न लिए गए हैं। संख्या 8 का घन क्या होगा, सिंपल सा सवाल, 8 गुणा 8 आपको करना है। और वैसे अगर सीधा सा याद है तो 512 क्या होता है, 8 का घन होता है। अगला, निम्नलिखित पद को हल कीजिएगा। निम्नलिखित पद को क्या करना है, आपको हल करना है। तो ये 2.9 गुणा 7.05 गुणा, अब देखिएगा ये जो 256 है ये किसका वर्ग होता है, ये आपके 16 का वर्ग होता है। तो जब इसको बिना √ के लिखेंगे तो 16 लिख सकते हैं। और ये जो नीचे 4 का स्क्वायर, इसको भी अपन 16 लिख सकते हैं। 16 से 16 कट जाएगा आपके, 16 से 16 कट गया तो बचा क्या, 2.9 को आपको किससे डिवाइड करना है, 7.05 से आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल करके ही देख लेते हैं अपन। 7, ये अपन 705 को सीधा सीधा 29 से कर दो, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगी, कुछ भी नहीं क्योंकि 0 के साथ उतार दिया अपन। 9 7 63 गुणा 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगी, कुछ भी नहीं, 7 दूनी 14, आगे उतार दिया अपन ने 14। जब इनको जोड़ा अपन ने 5 4 3 रेख 4 6 रेख 7 और 1 का 1 आ जाएगा। तो कितने हो गए आपके
सॉरी एक बार वापस देखते हैं। 705 को किससे करना है, 29 से। 705 को किससे करना है, 209 से करना है। तो अपन 705 को 209 से करके देखते हैं। 705 को 229 से करते हैं। 9 पंजे 45 का 5, यहाँ से लगी 4। 9 7 63 का 3 मल्टीपल करा। 5 दूनी 10 का 0 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पे जोड़ते हैं अपन 5 4 का 4, 3 और 1 4, 6 4 10 का 0, ऐसे लगे 20। अब देखो 4 के बाद इधर से 2 के बाद पॉइंट था, इधर भी 2 के बाद पॉइंट था, तो 4 के बाद पॉइंट लगा 2.0445। 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट नहीं है, 20.445। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर, 20.445 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2.29 था। 7.05 इधर से 2 के बाद और इधर से 1 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20.425। देखिए अगला प्रश्न जो है सेम प्रश्न वापस रिपीट हो गया है। 8 का घन क्या होगा, 8 का घन कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4a³ + 1। तो सबसे पहले 4a³ + 1 को उधर भेजा तो +1 उधर गया तो माइनस का, -500 में से 1 घटाया तो बचेगा 500। तो अपन a³ चाहिए अपन को, तो a³ के लिए क्या करा अपन ने, 500 में भाग दे दिया किसका, 4 का। तो 4 का भाग दिया तो कितने बचे अपने पास, 125। 125 किस संख्या का क्यूब है ये बताना है, तो ये किसका क्यूब है, आपके 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉप मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में आपको 100% है कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस प्रश्न को। अपन को एक नियम पता होना चाहिए कि HCF गुणा LCM होता है, बराबर में होगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखिए HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, तो 116 गुणा 7700 बराबर फर्स्ट संख्या है 275 और सेकंड आपको ज्ञात करें, तो सेकंड मान लिया अपन ने x। अब 275 को क्या कर दो, इनके नीचे भेज देते हैं, तो 275। अब अपन 25 के पहाड़े से काट देते हैं इनको। 25 से काटा, 25 से कम 25, 2 और 5 25 से कम 25, 11 बार गया। इस 770 को 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, बचे कितने 2 और 0। 2 और 0 में जाएगा नहीं, ऊपर से एक संख्या और होता है, तो पहले 0 लगेगा फिर 200। 25 8 200, 25 8 कितना हो जाएगा 200। तो कितनी बार गया है, 308 बार गया है। अगले सवाल की बात करें अपन 308। अब यहाँ पे 116 इंटू 308, तो 11 के पहाड़े से कटता है क्या, 11 के पहाड़े थे 308 भी कट जाए, 11 दूना 22, फिर 8 8 88, 11 8 88। तो 116 को आप किससे मल्टीपल करो, 28 से मल्टीपल करो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं करके, 8 सिंह 48 का 8, हंसी लगे 4, 8 एकम 8 4, 12 का 2, हंसी लगे 1, 8 एकम 8 1 9 मल्टीपल, 6 दूने 12 का 2, हंसी लगे 1, 3 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 8 2 और 2 4, 9 और 10 11 12, हंसी लगी 1, 2 और 1 3, 3248 कितना हो जाएगा इसका, 3248 इसकी दूसरी संख्या हो जाएगी। यानी कि HCF को आपको गुणा करना है LCM से और बराबर में रखना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये इसका टॉप मोस्ट है और टॉप मोस्ट क्वालिटी का प्रश्न है। एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकता है, हो सकता है संख्याएं चेंज हो, लेकिन ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। यदि x का 7% यानी x है, x का 7% का निशान हटाया तो बटा 100 बराबर क्या है 35 है। तो आपको x का मान पूछा है, तो ये 100 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो किससे मल्टीपल हो जाएंगे आपके 100 इंटू 35 और 7 आ जाएंगे नीचे की तरफ। 7 आ गए, 7 से 35 को काटा 5 बार, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500। तो वह संख्या क्या हो गई आपके 500 हो गई है। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि इस x का 20% बताओ, 10%, 15%, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अगला किसी संख्या का 70%, तो मान लो वो संख्या क्या x है, x का 70%, x का 70% बराबर क्या है 49 है, x का 70% बराबर क्या है 49 है। तो आपसे पूछा है इस x का मान पूछा है, तो देखो 0 से 0 अपन ने काट दिया। अब इस 10 को उधर ले गए तो ये इंटू 10 हो जाएगा और 7 आ जाएगा आपके नीचे की तरफ, तो 7 का भाग दे दिया। 7 से 49 को काटा मैंने 7 बार, तो 7 इंटू 10 करा तो कितने हो गए, वह संख्या क्या हो गई 70। अब इसका आपसे उस संख्या का 10%, 20% कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला है प्रतिशत का एक और सवाल है। किसी स्कूल में 55% लड़के हैं, लड़के कितने हैं 55% है, लड़के 55% है, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी है आपके 45%, बाकी कितने बच्चे पीछे 45% है, तथा कुल 675 लड़कियां हैं। यानी लड़कियों की संख्या दे रखी है और प्रतिशत में है 45, तो 675 दे रखी है। तो लड़कों की पूछिए आपसे, लड़कों की पूछिए का मतलब क्या हो गया, आपसे पूछा है किसका मान पूछा है आपसे 55% का पूछा है, तो 55% बराबर क्या हो जाएगी, ये 45 तो आ जाएगा नीचे 675 के, 675 बटा
45 और ये 55, अगर इधर 55 लिखा है तो इधर भी क्या लगा देंगे अपन 55 लगा देंगे। 5 नाम है 45, 5 से काटा 11 बार, 9 से इसको काटो, 9 7 है 63, 3 और कितने बच गए 63, 4 और 5 9 पंजे 45, 75 को आप 11 से करो, 750 और 75 जोड़ो तो 825। तो वह संख्या लड़कों की संख्या कितनी होगी 825 हो गई। यहाँ पे इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकते थे कि बताइए कुल कितने छात्र है विद्यालय में, तो कुल की बात करते तो वहाँ पर सवाल बन जाता अपन 100% निकालते, या फिर ये जो 675 है इसी में आप 825 जोड़ दो तो वो कुल छात्र हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आमों की संख्या का 17% 360 है, यानी 17% केवल 1360 है, 17% 1360 है तो कुल कितने आम है, कुल का मतलब 100% बताने आपको, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1360 बटा 17 गुणा इधर भी 100 तो इधर भी 100 कर देंगे। तो अब 17 से जब इसको मैंने काटा तो ये कितनी बार कटेगा 80 बार, 80 इंटू 100 करा तो कितने हो जाएंगे 8000 आम हो जाएंगे। टोटल कितने आम हो गए आपके 8000 आम हो जाएंगे। टोटल आम कितने हो गए आपके 8000, कुल 100% बराबर 8000 आम हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिशत का ही 140। देखो जिस प्रकार से सवाल दिया उसी प्रकार से उसी की लैंग्वेज में अपन को जवाब देना है। 140 का 30% का निशान हटाने के लिए बट्टा 100 बराबर 840 का की जगह गुणा x की जगह x, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बट्टा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, आपको चाहिए केवल x का मान, तो अपन जो बाकी संख्या है उधर भेज देंगे। तो इधर तो है 14 गुणा 3 और ये जो 10 है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे है 84 आ जाएगा, बराबर में हो गया आपके x का मान। तो अब जब काट के देखते हैं अपन, 14 को काट के देखो, 14 को 84 से काटा 6 बार, 3 को 6 से काटा 2 बार, 2 को 10 से काटा 5, यानी x का मान कितना आ गया 5% आ गया। x का मान कितना आ गया 5% आ गया आपके राइट आंसर। देखिए ज़्यादा प्रश्नों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन को बस हवा ही बनाई गई है, हवा है कि गणित भारी है, गणित वो है। अपने ऑफलाइन जो छात्र है वो गणित में टॉप मोस्ट है, गणित के अंदर 15 में से 15 सही करते हैं। उनकी थोड़ा सा जीके के अंदर मैं कह सकता हूँ वीक बता सकता हूँ उनको, बाकी मैथ्स साइंस और रीजनिंग में वो टॉप लेवल के छात्र है हमारे जो ऑफलाइन छात्र है। ऑफलाइन के जो छात्र होते हैं वो 15 में से 15 अटेंड करते हैं गणित के, और किसी 1-2 छात्र ऐसे हैं जिनके 14 तक सही होते हैं, बाकी सभी छात्रों के 15 अगर अटेंड करें तो 15 के 15 सही होते हैं उनके। अगला है एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है, 60 तो वो लेकर आता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंकों से फेल होने का मतलब अगर मैंने उसको 20 अंक और दे दिए तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, और पास होने के लिए कितने चाहिए 40% चाहिए, यानी कि 40% बराबर क्या है आपके 80 नंबर है। तो कुल अंक का मतलब क्या हो गया 100% कितना होगा, तो 80 बट्टा क्या करेंगे 40 गुणा 100 कर देंगे। तो 40 से 80 को काटा 2 बार, 2 इंटू 100 करा तो टोटल हो गए 200, यानी कुल अंक कितने हो गए आपके 200 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 6400 है जिसमें 10% की वृद्धि होने पर 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। पहला तो ये कि वृद्धि हो रही है, अगर कमी होती तो कमी का अलग लेवल का बनता। तो सबसे पहले तो 64,000 होगी संख्या। अब वृद्धि हो रही है तो कितने की 10 की, तो 110 बटा 100। कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 110 बटा 100 लिखेंगे 3 बार, 110 बटा 100 3 बार लिख देंगे। अब जीरो काट दो, 2 2 4 2 3 6, 6 जीरो नीचे है तो 6 जीरो ऊपर, 2 और 1 3 4 5 और 6 जीरो काट दिए। अब देखो 11 इंटू 11 कितने हो गए 121। 121 को आप 11 से मल्टीपल करो, 121 को किससे करो 11 से और मल्टीपल करो, 1 2 1 1 तो 1 गुणा 1 2 1, तो जब इनको लिखा मैंने 1 3 3 1 1331 को आपको मल्टीपल किससे करना है 64 से मल्टीपल करो 1331 को, तो यहीं कर देते हैं अपन 1331 को। देखिएगा यहाँ पे मैं सहायता लेने को फ़ोन की ले सकते हैं अपन, किसी कैलकुलेटर वगैरह की, लेकिन वो नहीं ले रहे, ताकि आप एग्जाम में बैठो तो आप भी इसी तरीके से सवाल करो। 4 एकम 4 4 3 12 4 3 12 1 13 से लगी 1, 4 एकम 4 1 5 इंटू 6 एकम 6 6 3 18 6 3 18 1 19 से लगी 1, 6 एकम 4 1 7, यहाँ पे रहेगा कितना हो जाएगा 4 का 4, पीछे 4 है एक ही संख्या के 8504। तो अब अपन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, 85,184 कितनी हो जाएगी उनकी संख्या हो जाएगी 85,184 हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा टॉप मोस्ट 20 प्रश्न अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 पेंसिल की दर से 4 रुपए में कितनी पेंसिल
6 पेंसिल, और 6 रुपये में कितने पेंसिल, 4 पेंसिल। इस प्रकार से लिखा इस प्रश्न को। अब लिखने के बाद अपन इस प्रश्न में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल का मतलब 4 को 4 से मल्टीपल करो तो कितने हो गए 16, बराबर 6 को 6 से करो तो कितने हो गए 36। अब ये जो 16 है वो अपने आप में 100% है, यानी क्रय मूल्य है 16 और विक्रय मूल्य है 36। तो 16 को 36 यानी कि अंतर कितने का, इसमें 20 का है। तो ये भी जो 20 का अंतर वो किसके ऊपर है, 16 के ऊपर है। तो अंतर बट्टा जिस पर बात की जाए, बात किस पर करेंगे अपन, 16 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 4 के पहाड़े से 4 चौक 16, 4 पंजे 20, फिर 4 के पहाड़े से 100 को काटा 20, तो 20 पंजे कितने हो गए, अच्छा 4 को 20 से काटा, 100 से काटा तो कितनी बार, 25 बार। तो 25 इंटू 5 कितने हो गए, 125% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगला है, यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ। देखिएगा 330 में तो क्या कर दिया उन्होंने, बेच दिया है, तो लाभ कितने का हुआ, 20% का। तो 120% बराबर क्या होगा, 330 हो जाएगा। तो आपसे पूछा वस्तु का मूल्य क्या है, मूल्य मतलब 100% पूछा उसका। 100% के लिए अपन ने लिखा 100 बट बराबर 330 बटा 120 गुणा इधर 100 है तो इधर भी क्या कर देंगे अपन, 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखो अगर जो कटने वाली संख्या है वो काट दो, 0 से 0 काट दिया, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 को काटा 100 से कितनी बार, 25 बार। 25 इंटू 11 करा, 25 को 10 से करते हैं 250 और 1 से और करा तो 275। तो वह संख्या क्या हो गई, 100% बराबर 275 हो गई है। देखिएगा अगर कोई प्रश्न में आपको लगे कि हाँ डाउट है सर इस प्रश्न में, तो उस प्रश्न को आप रिमाइंड करके बैक करके भी आप आराम से देख सकते हो। और जो प्रश्न आपको लगता है कि हाँ ये प्रश्न अपन को आता है, तो आप उनको स्किप करते हुए आगे की तरफ भी बढ़ सकते हो। यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो पहले तो वो अंतर क्या है, 20 का अंतर बटा जिस पर बात की जाए, 60 पर बात करेंगे गुणा 100। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 6 को 3 बार, 3 का भाग दिया आपने 100 में, तो कितना आ जाएगा 33%, 33.33% क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33.33% का क्या हो गया, अपन को यहाँ पर लाभ हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, देखिएगा यहाँ पर अपन फ्री नोट्स और पेड नोट्स दोनों दे रहे हैं आपको। अगर जिनको फ्री नोट्स चाहिए वो फ्री नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और जिनको पेड नोट्स चाहिए वो पेड नोट्स के लिए भी। पेड नोट्स के अंदर एक सबसे बड़ी जो अपनी मेजर है वो है 800 प्रश्नों के साइंस के प्रश्न। ये जो वो प्रश्न है जिसको जिस भी छात्र ने लिया है उसने हमें वापस रिप्लाई ये कराया कि सर मैं मॉक टेस्ट देता था साइंस के, मेरे नंबर आते थे 6, 7, 8, लेकिन जब से मैंने आपकी ये सीरीज पढ़ी है तो चाहे मैं RWA के दे लूँ चाहे किसी का भी मॉक टेस्ट दे लूँ, मेरे आपके ये पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट में नंबर बन रहे हैं 12, 13, 12, 13। और इसीलिए अपन ने ये कहा कि 80% सवाल जो है वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। 80% जो सवाल है, चाहे आप मॉक टेस्ट दे लेना, चाहे आप जब एग्जाम में बैठो तब याद करोगे कि हाँ सर ने एक 800 प्रश्नों की सीरीज दी थी और उसी में से वो प्रश्न निकले थे। और ये सब कुछ मिलेगा आपको 21 रुपये में। इसमें 1000 जीके के प्रश्न भी आएंगे, ऑफलाइन नोट्स भी रहेंगे, साइंस के मैथ्स के प्रश्न रहेंगे टॉपिक वाइज, रीजनिंग पूरे प्रश्न रहेंगे, 20 मॉडल पेपर भी रहेंगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और ये सब आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, आप हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पे आप जब संपर्क करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से इनको परचेज करना है 21 रुपये वाले को। और अगर फ्री वाली चाहिए तो फ्री वाले भी आप ले सकते हो। ये आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप पे संपर्क करना है और आपको ये लिखना है कि सर आर्मी के नोट्स फ्री वाले चाहिए तो फ्री वाले और पेड वाले चाहिए तो पेड वाले। देखिएगा 23 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर कितने में बेच दिया आपने, 68 रुपये में बेच दिया। तो पहली बात तो 80 में खरीदा 68 में बेचा तो अपन को क्या हो गया, घाटा हो गया। तो ये घाटा किसके ऊपर होगा, 80 के ऊपर होगा। कितने रुपए का, 12 का घाटा किसके ऊपर हो रहा है, 80 के ऊपर। गुणा कर देंगे अपन 100 से 0 को काट दिया अपन ने, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 को 10 से काटा 5 बार, 5 इंटू 3 कितने हो गए, 15% का अपन को क्या हो रहा है, हानि हो रही है, या 15% क्या है, बट्टा है। अगला सवाल है, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेच देता है। 1000 में तो खरीदा है और 1500 में बेच दिया, यानी 500 रुपये का लाभ हो गया उसको। वो 500 का लाभ बात करें तो 1000 में खरीदा और उसका जस्ट हाफ उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। हाफ लाभ का मतलब क्या है, 50% का उसको क्या हो रहा है सॉरी 50% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 7840 रुपये में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई है।
देखिएगा 7,840 रुपये में तो क्या करिए खरीदी गई है और बेची कितने में है, वापस आपके 7% लाभ पर बेच दी गई है। तो आपसे पूछा उसका विक्रय मूल्य यानी बेचा गया जो मूल्य है वो कितना होगा। देखिएगा पहली बात तो खरीदी है वो होगा जाएगा आपके 100%, तो 100% बराबर दे रखा है आपको कितना 7,840। आपसे पूछा इसका 7% लाभ, 7% लाभ की बात करें तो 107% इसका ज्ञात करना है। तो 7,840 बट्टा इधर 100 है तो ये 100 नीचे आ जाएगा और इधर 107 है तो इधर भी 107 से गुणा हो जाएगा। तो 0 से 0। अब जब मैंने इसको पूरा करके देखे अपन तो अपने पास उत्तर आएगा, कैलकुलेशन करना तो उत्तर आ जाएगा 83 पॉइंट क्या आ जाएगा 83.88 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करें 7,840 को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपके 7,840 हो जाएगा। 7,840 का सवाल था, जब अपन ने इसको कैलकुलेशन करके पूरा देखा तो उत्तर हो गया अपने पास 2388 उत्तर हो जाएगा पूरा। अगला है एक रेडियो का क्रय मूल्य है 750 रुपये। एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 750 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपये है। खरीदा है आपने 750 में, बेचा है आपने 900 में, तो कितने का लाभ हुआ आपको, कितने का लाभ हो जाएगा आपको, ये लाभ हो जाएगा आपको 150 रुपये का। तो वो 150 रुपये का लाभ किसके ऊपर हो रहा है आपको 750 के ऊपर हो रहा है। इनटू आप किससे करोगे आप 100 से करोगे। 0 से 0, 5 15 एकम 15, 15 5 75, 5 का भाग आपने वापस 100 में दिया तो कितना हो जाएगा आपके पास 20% का क्या है लाभ हो जाएगा। अगला देखिए 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से एक वर्ष में धन कितना हो जाएगा। 9,000 रुपये की राशि है उसकी बात करें तो 8% लाभ से एक वर्ष में धन कितना होगा, एक वर्ष में धन हो जाएगा कितना, तो 9,000 रुपये है, 8% लाभ का मतलब हो गया 108/100। एक ही वर्ष की बात की गई है तो अपन 108/100 ही लिखेंगे। 2 0 से 2 0 अपन काट देंगे, इसके 2 0 से 2 0 काट दिए तो 90 को आपको गुणा करना है 108 से। 9 को गुणा कर दो आप सीधा सीधा 108 से, 8 9 में 72, 9 एकम 9 और ये 0 लगा दो तो 9,720 उसका क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, 9,720 हो जाएगा इसका धन। करा क्या अपन ने सीधा सा करा है 9,000 रुपये को 8% लाभ है तो 108/100 कर दिया है सीधा सा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 1,600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। देखिएगा 1,600 रुपये है, कोई सूत्र कहीं पर भी अपन काम में नहीं ले रहे हैं। 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 125 गुणा 100 गुणा 125/100 गुणा 125/100। 25 के पहाड़े से काटा 25 पंजे 5, 25 चौक 100, 25 पंजे 5, 25 चौक 100, 25 पंजे 5, 25 चौक 100। 4 से काटा 400, 4 से काटा 100, 4 से काटा 25 तो कितना हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 25, 55 25। अब इस 25 को इस 25 से करा तो कितना हो गया 625। अब 625 को आप क्या करो 5 से मल्टीपल और कर देते हैं तो 5 से और करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 25 का 5 हाथ से लगी 2, 5 दूने 10 और 2 12 हाथ से लगी 1, 6 पंजे 30 रेख 31, 3125 क्या हो जाएगा वो मिश्रधन हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा 1,600 को एक 25% लाभ है तो 125/100 करा 125, लेकिन ये 3 साल की बात हो रही तो अपन ने क्या लिखा 3 बार लिखा है उसको और काट पीट के जब 100 करा तो 3125 के आगे अपने पास राइट आंसर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए आप कितनी होगी। ब्याज की दर बतानी आपको कितनी होगी। तो सीधा सा सूत्र होता है SI बराबर PRT/100 होता है। SI बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा आपके 54 रुपये। जैसे 450 से ये हो गई तो 54 रुपये क्या हो गया ब्याज। मूलधन कितना है 450 रुपये गुणा दर कितनी है आपके, दर अपन को ज्ञात करनी है, समय 3 वर्ष का बटा 100। 0 से 0 अपन ने काट दिया। अब देखो 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से ऊपर कटेगा नहीं तो अब 2 को इधर 54 से मल्टीपल कर दो, 2 को 54 से मल्टीपल करा तो कितना हो गया 108 बराबर 9 × 3, 9 × 3 कितना हो गया 27, 27 को अपन ने नीचे की तरफ ले आए बराबर में कर दिया अपन ने R। 27 का जब मैंने 108 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा ये 4 बार, यानी दर कितनी हो गई आपके 4% की दर हो गई है। नेक्स्ट है 5,000 रुपये पर
8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 5,000 रुपये पर बिल्कुल सिंपल सा PRT बटा 100 करना। अभी ऊपर जो सूत्र अपन ने बात करी थी, P 5,000, R कितना है 8% और दर कितनी है 2 साल की, बट्टा कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, तो कितने रुपए हो गए? 800 रुपये हो गए हैं। अगला 10 और 30 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। देखिएगा अनुपातिक का मतलब होता है 10 अनुपात 30 अनुपात 30, और अगला वाला अनुपात क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तीसरा अनुपातिक का मतलब हो गया। अगला अनुपातिक ज्ञात करना। अब देखो अपने को पता है बाहर वाले दोनों पद है उनके नीचे कर देंगे अपन अंदर वाले, बाहरी पदों का गुणनफल बटा आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पदों का गुणनफल करा तो कितना हो गया? 30 गुणा 30 बराबर हो गया 10 गुणा x हो गया। अब 10 का अपन क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे, तो 0 से 0 काट गया, 30 इंटू 3 कितना हो गया? 90। तो तीसरा अनुपातिक कितना हो गया यहाँ पर आपके? 90। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन। अनुपात समानुपात, देखिए हर एक टॉपिक से सवाल लिया गया है और 33वें प्रश्न में अपन आ चुके हैं। इस प्रश्न को करने का एक तरीका होता है ABC लिखा आपने। अब पहले में A और B का दे रखा है तो 6 और 7, अगले में B और C दे रखा है तो 8 और 9, तो यहाँ पे गोला कर लेंगे जो 2 स्थान खाली है। फिर इसका पड़ोसी लिखा यहाँ पर 7, इसका पड़ोसी लिख दिया यहाँ पर 8। अब अपन ने क्या करा 8 6 48, ये कितने हो गए 48। और C का पूछा A और C, तो B को अपन करने की जरूरत नहीं है, B को काट दो चाहे। अब C का हो जाएगा 9 7 63, इधर हो गया 48, इधर हो गया 63। अब 3 के पाड़े में 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 16 अनुपात 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अनुपात 21। देखिएगा छात्रों का ये रहता है कि ये जो अगर ये B का अनुपात नहीं कटे तो क्या A और C काटना जरूरी? देखिए अपने से अनुपात ही आपसे A व C का पूछा है तो अपन A व C के अनुपात को क्या कर देंगे? काट देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन। 10 वर्ष पूर्व A की माँ A से 4 गुना बड़ी थी। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका एक होता है कि अपन ऑप्शन से इन सवालों को अटेंड कर सकते हैं। ऑप्शन से करें इन सवालों को। तो मान लीजिएगा मैंने पहला ही ऑप्शन लिया 20 वर्ष, तो A की माँ, जैसे कि A की वर्तमान आयु है 20 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी होगी? 10 वर्ष, और इसकी माँ की उम्र कितनी होगी? 4 गुना है तो 40 वर्ष। तो क्या 10 वर्ष बाद में बात करूं तो 10 वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद, आज से वर्तमान में 20 है, वर्तमान के बाद में 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? पुत्र की 30 और माँ की हो गई 40, के बाद वर्तमान में कितनी हो गई? 50। ये 10 साल पहले है 10 वर्ष का, क्योंकि अपन ने ऑप्शन माना है वर्तमान 20, तो 10 साल पहले 10 वर्ष का। तो माँ है इससे 4 गुना बड़ी यानी 40 की, तो आज माँ है 10 वर्ष बड़ी यानी 50 की। तो 10 वर्ष और बाद की बात करें तो पुत्र तो है 20 और 10 30, और माँ है 50 और 10 60। तो क्या ये डबल है क्या? जी हाँ ये डबल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। पुत्र और पिता, देखिए इन सवालों को करने का तरीका होता है कि आप x मान सकते हैं। यहाँ पे पुत्र को x माना तो पिता है 20 वर्ष बड़ा, तो x प्लस 20 वर्ष। अब ये कह रहा 5 वर्ष बाद, तो दोनों के अंदर आपने 5 जोड़ दो, दोनों के क्या जोड़ देते हैं अपन? 5 जोड़ देते हैं। 5 वर्ष बाद मतलब दोनों के अंदर 5 5 जुड़ जाएंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। अब पिता है 20 वर्ष का, पुत्र है 10 वर्ष का, दुगुने का मतलब ये हो गया अपन समझने के लिए। तो अगर मैं पुत्र 10 वर्ष का है उसको अगर मैं डबल से गुणा कर देता हूं तो वो भी 20 का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इनको बराबर रखने के लिए क्या करेंगे अपन? पुत्र जो है आपके x प्लस 5 है उसको मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीपल करा, तो ये दोनों बराबर हो गए। तब क्या करेंगे? x प्लस 25 बराबर 2x प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब देखो x उधर की तरफ ले गए तो 2x में से x गया तो कितना बचेगा? x, और 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 15। तो x बराबर कितना हो गया अपने पास? 15। तो इसने पूछा पुत्र, पिता और पुत्र की, तो पिता तो कितना है आपसे? पिता कितना है? 20 वर्ष बड़ा है, तो पिता तो हो जाएगा कितने वर्ष का? 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 40 वर्ष का। और पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 वर्ष का। देखिएगा पिता तो हो गए 40 वर्ष के और पुत्र हो गए आपके 15 वर्ष के। एज वाले सवालों में काफ़ी सारे छात्रों के मैसेज आते हैं कि सर एज वाले सवाल थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं, हमसे हो नहीं पाते हैं। तो इन सवालों का आपको गौर करके देखना है। इन सवालों को अगर आप अच्छे से आपने देख लिया तो मैं ये कहता हूँ कि आपके आने वाले समय में कभी भी एज का सवाल गलत नहीं होगा। अगला सवाल है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। तो पुत्र तो हो गया x वर्ष का, पिता और इधर है
पुत्र। पुत्र को अगर आपने x माना तो पिता है, 5 गुना बड़ा तो 5x। 4 वर्ष बाद, यानी दोनों के अंदर अपन ने क्या जोड़ दिया, 4 वर्ष जोड़ दिया। दोनों की उम्र का योग, यानी योग कर दो इनका तो कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। तो x और 5x और x कितना हो गया, 6x प्लस 8 बराबर 44। तो ये 8 उधर की तरफ चला जाएगा, तो 6x बराबर 44 माइनस 8, तो 6x बराबर 36। 6x बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, केवल 6 वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 5, 6 पंजे 30 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन। किलोमीटर वाला ये सवाल है। इनमें एक तरीका अपनाना आपको, किलोमीटर से अगर आप मीटर में जाते हो, किलोमीटर से मीटर में जाते हो, बड़े से छोटे में जाते हो तो आपको गुणा करना 5/18 से। अगर आप मीटर से किलोमीटर में जाते हो तो आपको गुणा करना, बड़े में जा रहे हो तो 18/5 से गुणा करना है। अब कई छात्रों के ये सवाल होता है कि सर ये 18/5 और ये 5/18 आए कहाँ से। तो देखिएगा इनका एक सीधा सा तरीका होता है, वो भी देख लीजिएगा आप। किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो आपको क्या करना है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको क्या करना है, 60 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 3600, यानी कि कितने हो गए, 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, फिर आपने काटा 2 के पहाड़े से, 2 पंजे 10 और 2 से काटा 18, तो कितने हो गए, 5/18 से ऐसे लिखते हैं। बड़े से छोटे में जाते हैं तो 5/18, छोटे से बड़े में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, 18/5 लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सवाल क्या करना है, सवाल को देखिएगा यहाँ पर। देखिएगा नॉर्मल सा सवाल है। 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड, 90 मीटर में जाना है तो क्या करेंगे अपन, 5/18 से गुणा कर देंगे। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे को रखेंगे ऊपर, 18 से काटा 90 को तो 5 बार, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगला प्रश्न है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल देखो मीटर में दे करके किलोमीटर में पूछिए, तो आपको क्या करना है, 300 चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी है 300 की और समय है 20 का, लेकिन यहाँ पे मीटर से आपको जाना किलोमीटर में, यानी 18/5 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। 2 से 0 काट गया, 5 से काटा तो कितनी बार, 5 छंग 30, 2 से 6 को काटा 3 बार, तो 18 तिया कितना हो गया, 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। अगला सवाल है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, वो 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी दूरी बटा समय 12 सेकंड, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है तो वही करना है आपको, 18/5 से मल्टीपल करना है। 5 से 140 को काटा तो कितनी बार गया, 5 दूनी 10 और 4 0 5 8 40। अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 को 28 से काटा 14 बार, 14 तिया 42, यानी कितना हो गया, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जाएगी। अगला है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो सीधा सा आपको करना है, 54 इंटू मीटर में जाना है तो छोटे वाले को ऊपर, नीचे बड़े वाले को, तो 18 से काटा 18 तिया 54, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 41। देखिएगा 40 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज की ये मैराथन सफल बनाने का पूरा श्रेय आपको जाएगा अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करते हो। एक काम को राम, अब काम है इसके वाले सवाल है, काम है मजदूरी वाले। एक राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, तो अपन को ऐसे प्रकार को सवालों को क्या करना है, एलसीएम लेकर के करना है। तो सीधा सा एलसीएम लिया तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 30। तो 10 का भाग 30 में दिया 3 बार और 15 का दिया 2 बार, तो 3 और 2 5/30, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/6 को वापस क्या करना है, इसको सीधा करेंगे तो 6 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, इस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। देखिएगा अगला सवाल, काम में समय वाले में भी छात्रों को दिक्कत रहती है, तो आप इन सवालों को एक बार के गौर के आराम से देखिएगा। ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ए व सी उस दिन को, उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं आपके, 15 दिन में कर रहे हैं।
15 दिन में कर रहे हैं तो आपसे पूछा बी अकेला, तो देखिए ए व सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ 15, यानी कि घटा देता हूँ 15 1/10 में से, तो आपके कितना आ जाएगा बी का। लेकिन यहाँ ध्यान देना है आपको, इनको जब भी समय कार्य वाले सवाल करते हैं अपन इसको एलसीएम के तौर पे करेंगे, यानी कि 1/10 में से 1/15 घटाया तो एलसीएम हो गया 30, यानी 3 में से क्या करना है 2, तो 3 में से 2 घटाए तो 1/30, 1/30 को वापस क्या करना है लास्ट में विपरीत करना है, तो 30 ऊपर 1 नीचे, तो कितने दिनों में करेगा काम, 30 दिनों में करेगा। अगला प्रश्न है 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो 20 व्यक्ति उसी काम को x दिन में करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए इस 20 को नीचे की तरफ भेज देंगे, तो 20 से 20 कट जाएगा तो बचेगा क्या 10। x व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 10 दिनों में वो कार्य कर देंगे समाप्त। अगला टॉप मोस्ट प्रश्न है 5 की घात 0। देखिएगा किसी भी संख्या की घात अगर चाहे 1000 की घात ही क्यों ना हो, 0 हो, उसका मान सदैव होता है 1, उसका मान सदैव क्या हो जाएगा 1। अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उस संख्या का मान हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला एक मशीन 3 घंटे में 420 पुस्तकें तैयार करती है। 3 घंटे में कितनी पुस्तकें बनाती है, वो 420 पुस्तकें बनाती है। तो 5 घंटे में कितनी तैयार करेगी, तो आप सबसे पहले 1 घंटे का निकाल लो। 3 घंटे में 420, तो 1 घंटे में 420/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी 140 पुस्तकें तैयार करती है। अब आपसे पूछा 5 घंटे में, तो अपन यहाँ 1 घंटे का पता है तो 5 से इसको मल्टीपल कर देंगे। अगर वो 10 घंटे का पूछता तो अपन 10 से मल्टीपल कर देते, तो 14 पंजे कितना होता है 70, यानी 700 पुस्तकें वो बनाएगी मशीन। 1 घंटे में कितनी बनाती है 140, तो 5 घंटे में कितनी बना देगी 140, यानी 1400 का हाफ, यानी कि 700 पुस्तकें वो तैयार करेगी। अगला एक बक्से में 200 केजी गोलियां हैं, 200 केजी गोलियां हैं और एक गोली का वजन है 40 ग्राम। तो आपको बताना उस बक्से में कितनी गोलियां हैं। 220 केजी है, तो 20 केजी को सबसे पहले तो अपन बदल लो किसमें, ग्राम में। तो 1 केजी में वजन ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीपल करा तो कितना हो जाएंगे 20 × 3 जीरो और एक गोली का वजन है 40, तो 40 का अपन ने दे दिया भाग, 0 से 0 कट गया। 2000 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो इसमें गोलियां कितनी हो जाएगी 500 गोलियां है। टोटल कितनी गोलियां हैं आपके इस बक्से में, 500 गोलियां उपस्थित है। अगला है 12 लड़कों की औसत आयु है। औसत वाले सवालों की तरफ चलते हैं। अब 12 लड़कों की औसत आयु है 10 वर्ष, इनमें से 11 की औसत आयु है 9 वर्ष, तो 12वें लड़के की औसत आयु बताइए। तो देखिएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। अब राशियों के योग तो अपन को नहीं पता, लेकिन राशियों की संख्या है 12 लड़के और उनकी औसत है 10 वर्ष, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे, 12 × 10 कर देंगे, बराबर में 11 × 9 कर देंगे। तो बराबर में करें तो अब ये देखिएगा 12 × 10 120 और इधर करा तो 99। तो ये तो 12 लड़कों की उम्र है और ये 11 लड़कों की उम्र है, तो जो 12वां लड़का है वो 120 में से 99 घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 21 वर्ष का वो लड़का है। वो कौन सा है जो 12वां लड़का, वो कितने वर्ष का है 21 वर्ष का है। अगला प्रश्न संख्या 48, 3 के पहले 5 गुणज। तो 3 के पहले गुणज 3 + 6 + 9 + 12 + 15, 5 गुणज हो गए। इन सभी में किसका भाग देना, आपको 5 का भाग देना है। तो इन सबको जोड़ो एक बार, 3 × 6 9, 9 × 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 कितने हो गए 45, 45 में किसका भाग देना आपको 5 का, 5 नाम में 45। तो माध्य कितना हो गया, औसत कितना हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 9। तो औसत कितना हो गया इसका 9 हो जाएगा। यदि आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 560, तो इसकी एक भुजा दे रखी है आपको 20 सेमी, तो परिमाप बताइए। तो देखिएगा परिमाप क्या होता है आयताकार खेत का, एक भुजा अगर 20 है तो आयताकार का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई + चौड़ाई, बराबर दे रखा है आपको कितना 560। तो 2 को अपन इधर नीचे की तरफ भेज देंगे 560 के, तो लंबाई + चौड़ाई बराबर में हो जाएगा 560 का आधा कितना हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा 28, यानी 280। तो लंबाई + चौड़ाई 280। अब देखो एक भुजा दे दी आपको 20, एक भुजा दे दी आपको कितनी 20 दे दी, तो एक भुजा अगर 20 दे दी तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, ये सवाल है। तो देखिएगा इस प्रकार, अच्छा क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है कि इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ आपको, अपन इसका परिमाप समझ के इसको कर रहे हैं, परिमाप नहीं है क्षेत्रफल दे रखा है आपको। तो देखिएगा एक भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई × चौड़ाई, लंबाई × चौड़ाई। एक भुजा दे रखी है 20, तो दूसरी मान ली अपन ने x, बराबर दे रखा है 560। तो पहले तो दूसरी भुजा ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ 20 का इसमें भाग दे देंगे,
तो 0 से 0 56 से काटा 28, तो दूसरी भुजा हो गई आपके पास 28। अब इस प्रकार से ये आयत बन गया, एक भुजा 20 तो ये भी 20, ये 28 तो ये भी 28। तो देखिए 28 और 28 कितने हो गए 56, 56 और 40 कितने हो गए आपके 96 सेंटीमीटर, यानी वो कितने हो गए टोटल आयताकार खेत का परिमाप कितना हो जाएगा 96 मीटर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 49 प्रश्न अपन कर चुके हैं। अंतिम प्रश्न यहाँ पर पड़ाव में है अपना। अंतिम प्रश्न है क्षेत्रमिति का अपने बेलन का है। क्षेत्रमिति का कौन है, बेलन है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था 4πr स्क्वायर बराबर दे रखा 616। तो आपसे व्यास पूछा, व्यास मतलब 2r आपसे पूछा है। तो यहाँ से अपन r ज्ञात करते हैं। तो 616 के नीचे इन 4π को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो 4 का 4 पाई की जगह 22/7 ऊपर की तरफ। तो 22 से जब मैंने इसको काटा, 22 से 2 के 11 के पारे से 11 दूना 22, और यहाँ इसको काटें 616 को, 11 पंजे 55, बचे कितने अपने पास 6 और 6 66, 11 छिंग 66। इस 4 को इससे काटते हैं अपन 56 से, तो कितना बचेगा 28। कितना हो जाएगा अपने पास 28, अच्छा सॉरी कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। जब 2 को 14 से काटो तो कितना होगा 7। कुल मिलाकर के आर स्क्वायर का मान बचेगा अपने 14 और आर का मान हो जाएगा अपने 7। आर का मान 7 है, लेकिन यहाँ व्यास पूछा है। व्यास का मतलब 2 गुणा त्रिज्या आर, यानी कि 2 गुणा 7 बराबर हो जाएगा आपके 14। यानी क्या पूछा है आपसे 14 मान पूछा है, यानी व्यास का मान कितना हो गया आपके यहाँ पे 14 हो गया। देखिए ये अपने टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों की मैथ्स की एक मैराथन क्लास कंप्लीट होती है। इस मैराथन क्लास में आपके मैंने 50 प्रश्न लिए, हर एक टॉपिक के प्रश्न लिए। आपके मैंने साइन थीटा कोस थीटा के प्रश्न नहीं ले पाया मैं, और एक बीजीय व्यंजक के प्रश्न नहीं लिए हैं। वो जब अपना अगली मैथ्स की मैराथन क्लास होगी, अगले एक और टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों की होगी अपने आने वाले समय में। और जिन छात्रों का 22 को 23 को एग्जाम है, उन छात्रों को सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो छात्र अपन माँ के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने रिश्तेदारों को आंख दिखाने के लिए, जो रिश्तेदार आपको ताने मारते हैं उनको आंख दिखाने के लिए जो सपने देखे हैं आपने, जो दिन रात एक कर रहे हो, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हम आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जो जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं उनको सभी को मंजिल मिलेगी, और सभी को मंजिल मिलेगी। और अपने पास यही अंतिम एक लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब अभी थक कर नहीं बैठना है, थक कर जब मंजिल मिलेगी अपन को, उसी दिन जब वो मिलने का मजा आएगा, जब मंजिल को जब, और आपकी जो मंजिल है बदन पर वर्दी की, जो वर्दी वाला सपना आपने देखा है उसको आपको पाना ही होगा। उसको पाने के लिए जो दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, उसी मेहनत में कुछ अंश हम भी आपका योगदान देते हैं। और हम आशा ही करते हैं कि आपके जो हम योगदान देते हैं वो योगदान आप भी पूर्ण करो। और वो योगदान आप कब कर सकते हो, आप तभी कर सकते हो जब क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।